तो जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं इसीलिए मैं वीडियो तो बना रहा हूँ। जैसे कि मेरा एक सेटअप है, अगर नेगेटिविटी मार्केट में, ठीक है ना, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो क्लियर कट ये मार्केट डाउन ट्रेंड में है, ठीक है। तो नेगेटिविटी मार्केट में अगर फर्स्ट टाइम बाइंग हैपनिंग अगर होता है, ठीक है, जैसे कि इस ये वाला देखो, इस दिन फर्स्ट टाइम बाइंग हैपनिंग हुआ, तो उसके बाद मेरा जो थ्योरी है, जब बाइंग हैपनिंग होने का बाद या लास्ट टाइम क्लोजिंग में जो लास्ट दिन का जो मार्केट होगा क्लोजिंग अगर बाइंग साइड देता है एग्रेसिव, या फर्स्ट टाइम बाइंग हैपनिंग होता है, उसका बाद वाला दिन में अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुल को पहला स्विंग अगर सेलिंग साइड में जाता है, तो मेरा जो थ्योरी है क्या होता है, अगर गैप अप खुल को सेलिंग साइड में जाता है तो सपोर्ट क्रिएशन के बाद हम लोग बाइंग कर सकते हैं, ठीक है, इस पॉइंट पे बाइंग कर सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, बाई इम्पोर्टेंट जो ये है वो है, अगर अगर सेलिंग स्विंग बहुत ही बड़ा हो जाता है, अगर सेलिंग स्विंग बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है, जैसे कि देखो यहाँ पर गैप अप खोल को कंटिन्यू नीचे जा रहा है, ठीक है, अगर सपोर्ट लेना होता तो एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे इधर कहीं लेना चाहिए। लेकिन हुआ क्या, ये और भी नीचे गया, देखो ये अगले दिन का स्विंग इसको ब्रेक डाउन दिया, इसको भी ब्रेक डाउन दे दिया, इसको भी ब्रेक डाउन दे दिया, अगले दिन का जिस टाइप का ओपनिंग है वहाँ तक आ गया। यहाँ से देखो एग्रेसिव बाइंग हैपनिंग हुआ था, इस पॉइंट से एग्रेसिव बाइंग हैपनिंग हुआ, ठीक ना, इधर एग्रेसिव से बाइंग हैपनिंग हुआ, बाइंग साइड क्लोजिंग भी दिया, लेकिन आज गैप अप भी खुला, उसका साथ कंटिन्यू नीचे चला गया। इतना ज़्यादा सेलिंग हो जाता है तब एक चीज़ है जो हम मेरा जो थ्योरी है, गैप अप खोल को सेलिंग साइड जाने के बाद सपोर्ट क्रिएशन पे जो बाइंग हैपनिंग होता है यहाँ पर, तो वो बाइंग नहीं करना है, ठीक है, वो बाइंग क्या करना है, नहीं करना है। तो हम लोग को क्या करना है, उस दिन हम लोग को मार्केट का जो व्यू है सेलिंग साइड पे ही रखना है। मतलब जैसे कि सेलिंग साइड जाने के बाद बीच अगर सपोर्ट होता तो बाइंग करना चाहिए, तो लेकिन अगर सेलिंग स्विंग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हम लोग क्या करना है, सेलिंग करना है, ठीक। तो अब ये वाला दिन सेलिंग कैसा करेगा, ये भी थोड़ा एक नया प्राइस एक्शन है जो मैं अभी अभी बताने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जैक्टली इस पॉइंट पे क्या लिया था, पहले सपोर्ट लिया, ठीक है, इस पॉइंट पे सपोर्ट लिया, इस सपोर्ट लेने के बाद यहाँ पर हुआ क्या, सपोर्ट लेने के बाद ये क्या कि एग्रेसिव एक रेड कैंडल से इसको ब्रेक डाउन दिया। अब ब्रेक डाउन देने के बाद देखो ये नेगेटिव मार्केट में ब्रेक डाउन दिया, और उसके बाद क्या हुआ, अगला ही कैंडल उसका दो कैंडल के बाद ये क्या हुआ, रिवर्स करा दिया, ठीक ना, ये रिवर्स हो गया, एग्जैक्टली रिवर्स हो गया। तो तो उस हिसाब से क्या हम लोग यहाँ पर बाइंग करना चाहिए, नहीं बाइंग नहीं करना। जैसे कि मैं बताया हूँ, अगर मार्केट का ये जो सेलिंग स्विंग है बहुत बड़ा ना होता, इधर कहीं अगर इस टाइप का केस बनाता, तो यहाँ पर मैं ये प्रेफर करता कि इस पॉइंट पर रिट्रेस के बाद यहाँ पर बाइंग करें, ठीक है। लेकिन जैसे कि इस पॉइंट पे सेलिंग स्विंग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो यहाँ पर हम लोग बाइंग का व्यू नहीं रखना, हम लोग को सेलिंग का व्यू रखना है। अब जैसे कि ये जो रेड कैंडल है, बड़ा सा रेड कैंडल, इसको पूरा पूरी रिवर्स कर दिया है और स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल बना यहाँ पर, तो इधर की हम लोग अगर सेलिंग करेगा तो ये स्टॉप लॉस हिट होने का चांसेस होगा। तो इसीलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, करेंगे जब तक ये जो बाइंग टू हुआ है, ये बाइंग टू जब तक रिजेक्ट ना हो जाए तब तक सेल नहीं कर सकते। अब रिजेक्ट कैसे होगा, ये तो सिंपल सा चीज़ है, देखो जैसे कि एग्रेसिव कैंडल इस पॉइंट से आया, देखो बड़ा सा कैंडल इस पॉइंट कैंडल तो बनाया है, ओके, अगर ये कैंडल अगर ये यहाँ से पूरा पूरा रिट्रेस हो जाता है, उसका मतलब क्या, उसका मतलब जो बाइंग तो हुआ था वो का पूरा रिवर्स हो गया। अगर पूरा का पूरा रिवर्स हो जाता है, उसके बाद फिर से रिट्रेस आता है और इस लेवल को नहीं टेस्ट नहीं करता है, और कोई मतलब हॉल्ट अगर मिल जाता है तो हम लोग वहाँ पर सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो जैसे कि हॉल्ट इस कैंडल इधर के हम लोग को मिला, जैसे कि ये जो पॉज कैंडल को पूरा पूरी एक रेड कैंडल पे खा लिया, तो ये एक हॉल्ट का हिसाब से हम लोग पकड़ सकते हैं। तो एग्जैक्टली इस कैंडल पे हम सेल कर सकते हैं, मिनिमम एक्सपेक्टेशन होगा जो ये प्रीवियस जो लो है उस लो का ब्रेकडाउन, ठीक है। तो समझ गए जो थ्योरी है मेरा, सिंपल सा चीज़। अगर नॉर्मल टाइम में क्या होता है, अगर फर्स्ट टाइम बाइंग ओपनिंग होता है नेगेटिव मार्केट में, तो गैप अप अगर खुलता है, सेलिंग स्विंग बनता है, तो सपोर्ट क्रिएशन पे बाइंग करना चाहिए, ठीक। लेकिन अगर सेलिंग स्विंग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम लोग सेल करेंगे, ठीक है।
और आज जैसे कि इस दिन में प्राइस एक्शन कुछ अलग बनाया है, इसलिए सेलिंग हम लोग क्या किया, ये सेलिंग ही किए मतलब, लेकिन सेलिंग थोड़ा दूसरा स्टाइल से किए, क्योंकि यहाँ पर एक सेलिंग यहाँ पर हुआ, इस सेलिंग तो रिजेक्ट हुआ था, ठीक ना। मतलब इस पॉइंट पे एक जो सेलिंग तो यहाँ पर रिजेक्ट हुआ था, तो जब तक यहाँ पर बाइंग व्यू तो यहाँ पर था थोड़ा बहुत, जब तक फेल नहीं हो जा रहा है तब तक हम लोग बाइंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तब तक हम लोग बाइंग नहीं कर सकते। तो इसी बेस पे जब तक हम लोग बाइंग नहीं कर सकते, इसी बेस पे हम लोग वेट करेंगे जब तक ये जो सेलिंग तो है, सॉरी बाइंग तो है, ये बाइंग तो रिजेक्ट ना हो जाए। और रिजेक्ट कैसे होगा, रिजेक्ट होने का सिंपल सा चीज़ है, अगर ये जो बड़ा सा कैंडल बनाया है, ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, तो अगर इस कैंडल का लो तक आ जाता है, उसका मतलब ये हो गया जो ये फेल हो गया, क्योंकि कोई भी स्ट्रॉन्ग कैंडल का लो कभी भी आना नहीं चाहिए। अगर उसको ऊपर जाना होता, अगर उसको ऊपर जाना होता तो इधर कहीं से चला जाता, तो ये अपना अगर लो तक आ गया, उसका मतलब ये वहीं वहीं पर रिजेक्ट हो गया। अब इतना नीचे तो हम सेल नहीं करूँगा, तो हम लोग को, मेरा को क्या चाहिए, एक रिट्रेसमेंट चाहिए। तो रिट्रेसमेंट हुआ, और वो भी हमको देखना पड़ेगा कि ये हायर लेवल को होल्ड कर रहा है क्या नहीं। तो जैसे कि ये हायर लेवल पर गया, लेकिन इधर कहीं इस पॉज कैंडल बना, उसके बाद अगला ही कैंडल इसको खा गया, तो ये एक हॉल्ट हो गया। उसका मतलब क्या, हायर लेवल पे जा नहीं पा रहा, तो इसी बेस पे इस कैंडल पे हम सेल कर सकते हैं, और टारगेट मिनिमम एक्सपेक्टेशन यहाँ तक होगा। बस सिंपल सा चीज़ है, जो मैं बनाना सोचा, मैं बना देता हूँ, क्योंकि ये मेरा जो थ्योरी है, उस थ्योरी का एक उल्टा चीज़ कह सकते हो, ठीक है ना। मतलब अगर सेलिंग स्विंग बहुत मतलब अगर कोई भी स्विंग बहुत बड़ा हो जाता है, तब वो चीज़ फेल हो जाता, ठीक ना। तो बस इतना ही था, बस और कुछ नहीं, ठीक है।